Hello, this is Nida Fatima, and we have Syed Fazil sir with us. Welcome, sir. थैंक यू। सर, आप इतने बड़े एजुकेशनलिस्ट हैं, आपके बारे में इतना सब कुछ लोग बोलते हैं। आपने माइंड पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया हुआ है, ह्यूमन माइंड पे, तो हम आपसे ह्यूमन माइंड के ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। हाँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि हाउ डज ह्यूमन माइंड रिएक्ट टू फियर? ओके, नो फियर ह्यूमन माइंड पे कैसा रिएक्ट करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका लाइफ कैसे रहा, क्वालिफिकेशन कैसा रहा, एजुकेशन कैसे रहा, माहौल कैसे मिला, लोग कैसे मिले, फैमिली कैसे मिली, कितने रिएक्शंस आपके हुए, एक्सपीरियंसेस आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका IQ लेवल, आपका IQ लेवल, आपका SQ लेवल, ये सब पर डिपेंड करेगा आप फियर को कैसे परसीव करेंगे। ब्रॉट अप आपने एक बहुत अच्छी बात कही है। तो आपको क्या लगता है, एक बच्चा जब न्यूली बॉर्न होता है तो उसके अंदर ये फियर का फैक्टर होता है कि सोसाइटी उसके अंदर ये फियर का फैक्टर डालती है कि डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, अदरवाइज दिस विल बी द आउटकम? जबरदस्ती गोस्ट स्टोरीज बनाना कि अगर आप घर के बाहर गए तो आपको मे बी कोई गोस्ट विल पोजेस यू, ये सब, तो ये सारी चीजें एक चाइल्ड के ब्रेन में किस टाइप का फियर डेवलप करता है और ये उसको फ्यूचर में कैसे उसका इम्पैक्ट कर पाए उसके माइंड पे? हिंदुस्तान में हम यहाँ पे अब बच्चों को भूत से डराते हैं, जवानों को भविष्य के लिए डराते हैं और बूढ़ों को मौत से डराते हैं। तो हम सिर्फ डरा रहे हैं। तो फियर इज अ गेम। फियर इज गेम, हाँ, लाइक तो फियर जो है, छोटा बच्चा जो है वो लर्निंग मोड में है। अब वो को लर्निंग ना दे के हम फियर दे रहे हैं बिकॉज वी वांट टू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग दैट। तो यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड टीच हिम, यू शुड एडुकेट हिम, यू शुड एनलाइटन हिम। इंस्टेड ऑफ एनलाइटनिंग यू वांट टू ब्लॉक द हिज थॉट। तो जो भी कर रहा है, खतरनाक काम भी कर रहा है, उसमें उसको एडुकेट करना है, फेयर में डालना। विजडम एक बहुत अच्छा टॉपिक है। विजडम पे हमने बचपन से फोकस नहीं किया है। हम बच्चों को वाइज नहीं बनाना चाहते, हम बच्चों को क्लेवर बनाना चाहते हैं। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि ये सही है कि बच्चों को विजडम की जगह तो क्लेवर बनाना? क्लेवर नहीं, विजडम देना चाहिए। विजडम नेचुरल है और उसका अलग इंस्टिंक्ट है। हम बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे रहे, फॉर्मेशन नहीं। इन्फॉर्मेशन से फॉर्मेशन नहीं होता, विजडम से फॉर्मेशन होता है। तो हमें लगता है कि हम उनको एनलाइटन नहीं दे रहे, एनलाइटन नहीं कर रहे, विजडम नहीं दे रहे हैं। हम कुछ बुक्स पढ़ा दे रहे हैं। स्कूल्स में बच्चे लोग को बुक्स पढ़ाई जा रही है। हमने एक आर्टिकल लिखा था बहुत पहले, मैंने कहा था कि स्कूलों में कोर्स तो पूरा हो जाता है पर विद्यार्थी अधूरे रह जाता है। तो हम बच्चों को हम कंप्लीट नहीं कर रहे, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे खाली। तो मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए कि ये जो नेचर है, ये खूबसूरत जो दुनिया है, इसको आप तब एंजॉय कर पाएंगे जब आपका विजडम लेवल हाई होगा तब। जी, जी, जी। तो आपको क्या लगता है कि IQ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि EQ एक बच्चे के अंदर डेवलप करना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट होता है? IQ तो ऐसा है कि फसल का ऊपर का पार्ट है, EQ नीचे का पार्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। EQ हमारे साथ हमेशा रहता है, तो IQ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। EQ का जो डिसीजन होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, वो विजनरी होता है, वो इम्पैक्टफुल होता है, फ्रूटफुल होता है, वो कमर्शियल नहीं होता है। IQ कमर्शियल अप्रोच है, EQ कमर्शियल अप्रोच नहीं है, EQ एस्थेटिक अप्रोच है। तो EQ होना चाहिए, वो ज्यादा बेसिकली वो आइसबर्ग का ऊपर वाला ऊपर अगर पार्ट है, IQ और बस नीचे का। नीचे का जो पार्ट है वो जो प्योरिटी है वो EQ है। लेकिन अभी लोग सब IQ बोलते हैं। जी, ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया, वर्ल्ड बहुत कमर्शियलाइज हो गया है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक ह्यूमन ब्रेन के ओके, ऊपर? तो ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया, तो इसमें जैसा ये जो हमारे पास कैमरा पर्सन खड़े हैं, इनको अगर छूट दी जाए तो शायद ये दुनिया का सबसे बेस्ट फोटोग्राफी करके एक पीस बनाना चाहेंगे, मगर चूंकि कमर्शलाइज्ड है इसलिए ऐसा नहीं कर पाएंगे। घंटे लिमिटेड है, ये काम इतने में करना है, तो उनके मन का जो बात है वो नहीं कर पाएंगे।